हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट, यानी कि नेक्स्ट यूनिट है हमारे 6 और यूनिट का नाम है पर्सनालिटी। तो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी ये यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट में से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी को अगर हम नॉर्मल तरीके से जाने तो ये हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसको पर्सनैलिटी बोला जाता है। तो यूनिट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी हमारी क्या होती है। तो इन्होंने बताया द टर्म पर्सनैलिटी एक्सप्रेस द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन। तो भाई जो हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो कैसी होती है, इसका जो टर्म होता है, यानी कि व्यक्तित्व जो शब्द है उसके मतलब किसी भी व्यक्ति का हमारा फिजिकल है या फिर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखी जाती है, यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो उसकी विशेषताएं होती हैं किसी भी इंसान की, वो व्यक्त करती हैं। ठीक है। पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर आर इंटर रिलेटेड। और पर्सनैलिटी यानी कि जो व्यक्तित्व होता है और किसी भी इंसान का जो व्यवहार होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, संबंधित होता है, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है। वर्ड पर्सनल वर्ड इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि वर्ड पर्सनैलिटी हैज इन्वॉल्व फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सन दैट मीन्स ए कैरेक्टर एंड चेंज हिज मास्क और ड्रेस और हैज सम स्पेसिफिक ट्रीट्स। तो इन्होंने बताया है कि वो जो व्यक्तित्व होता है वो एक लेटिन शब्द है, यानी कि लेटिन भाषा जो है उसका एक शब्द है जो कि प्रोसना से हमारा ग्रो किया है। ठीक है। प्रोसना क्या है? प्रोसना एक वर्ड है, यानी कि लैटिन शब्द, लैटिन जो भाषा है उसका एक वर्ड है, और प्रोसना जो है प्रोसना से चेंज होकर के ये हमारा पर्सनैलिटी बना है। ठीक है। तो प्रोसना से ये हमारा निकला है, और इसके जो विशेष जो इसके कैरेक्टर हैं, यानी कि जो इसके लक्षण जो होते हैं, इसमें कुछ अलग से ही लक्षण होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भी जो भी कोई इंसान है उसका अपना चरित्र जो होता है, यानी कि जो कैरेक्टर जो होता है उसका अपना जैसे कि मास्क, मुखौटा बोल देते हैं, या फिर ड्रेस यानी कि पहनावा जो होता है, तो उसमें स्पेसिफिक ये चीजें होती हैं। मतलब इसका अर्थ ये हो जाता है प्रोसना का मतलब कि भाई जिसका जो भी किसी कोई भी इंसान है उसका अपना जो चरित्र है या फिर उसका जो मुखौटा है, यानी कि बार बार चेहरा बदलना या फिर जो पहनावा है वो बदलता है। तो पर्सनैलिटी का चेंज होने का मतलब होता है कभी इंसान किसी तरीके की बातें करता है, कभी गुस्से में होता है, कभी प्यार में होता है, कभी किसी तरीके की बातें करता है। तो एक तरीके से उसका मुखौटा बोलना, जैसे ड्रेस चेंज करता है, जैसे मुखौटा चेंज करता है। तो स्पेसिफिक कुछ इस तरीके से इसके जो विशिष्ट लक्षण हैं वो हमारे इस तरीके से इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारे लक्षण का मतलब ये हमारा हो जाता है स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताई गई है। द इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। और जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा वातावरण होता है, वो हमारा जो है लगातार, यानी कि व्यक्तित्व जो शब्द है वो विशेष लक्षण और विशेषताएं तो उसके अंदर होती हैं, और हमारे वातावरण जो है वो लगातार व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता रहता है, इन्फ्लुएंस करता रहता है हमारा पर्सनैलिटी को। जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा उसी तरीके की हमारी पर्सनैलिटी भी हो जाती है। ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी कैन ऑलवेज be seen on the behavior, thought, conduct, action and activities of the person। तो इसमें कोई भी पर्सन है, कोई भी इंसान है, यानी कि व्यक्ति जो होता है उसका प्रभाव किसी भी इंसान का जो है उसके व्यवहार, उसके विचार, उसका आचरण जो रहता है, उसके काम करने के काम किस तरीके से करता है, एक्शन किस तरीके से लेता है, एक्टिविटी किस तरीके से करता है, उन पर हमेशा देखा जा सकता है। तो वही इंसान की पर्सनैलिटी बोली जाती है। ठीक है। और पर्सनैलिटी का तो इन्वायरमेंट का असर, जैसे शादी के माहौल में हमारा जो मूड होता है वो शादी जैसा ही होता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, बहुत ही खुश नाचने गाने का माहौल जैसे हो सकता है। और जहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग ही टाइप की होती है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी जो होती है इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी चेंज हो जाती है, जिसके अंदर हमारे थॉट्स कंडक्ट करना, एक्शन है, कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी है किसी भी इंसान की, तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑन ए बिहेवियर, फ्राइड हैज डिवाइडेड पर्सनैलिटी इन 3 पार्ट्स। तो भी जो फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, जिन्होंने सारा का सारा जो पर्सनैलिटी के बारे में लिखा हुआ है, तो उन्होंने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसमें नेम दिए गए हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है। तो इस 3 भागों में जो है पर्सनैलिटी को इन्होंने बांटा है। मैनी डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी आर ए वैगो। तो ये हमारी सारी की सारी जो हमारी जो पर्सनैलिटी की जो बहुत सारी परिभाषा, यानी कि जो डेफिनेशन है वो प्रचलित है, इनमें से कुछ हमारी दी गई हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन हमारी दी गई है। तो ये जो है पर्सनैलिटी के 3 पार्ट, ये हमारे सिगमंड फ्राइड्स के द्वारा ही हैं, जो कि इड, ईगो और सुपर ईगो हमारे दिए गए हैं पर्सनैलिटी के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर दी गई है हमारी बहुत सारी डेफिनेशन। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन जो दी गई है वो हमारी दी गई है कैम्प, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा। तो उन्होंने बताया है कि इट इज़ डेफिनेशन एज ए इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ हैबिट दैट ऑफ रिप्रेजेंट वन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। तो भाई इन्होंने बताया, जो हमारे कैंप जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि हमारी जो आदतें हैं ना, उन आदतों की मतलब एक प्रोसेस, या फिर उसका जो जैसे कह देते हैं ना किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी कि एकीकरण करना, तो उसके रूप में इसको क्या किया गया है, उसके रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। यानी कि हमारी जो आदतें हैं उनका जो प्रोसेस है उनको इकट्ठा करके उस रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि किसी भी इंसान में अपने ही
मतलब कि अपने ही साथ किसी प्रकार का समायोजन जो होता है उसको दर्शाती है। अपने ही साथ पर्सनैलिटी का क्या मतलब हो जाता है? चाल ढाल बोलना, यानी कि अपनी ही सारी की सारी चीजें, अपनी ही जो आदतें होती है इंसान के अंदर, तो वो सारी की सारी चीजों का समायोजन जो होता है वो दर्शाते थे। तो बोलते हैं ना कि कुल मिला के इसकी पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छी है, कपड़े भी अच्छे लगते हैं, बोलचाल व्यवहार भी अच्छा है, फेस स्ट्रक्चर्स भी अच्छा। तो इसका मतलब ये पर्सनैलिटी में फिजिकली अपीयरेंस के जरिए हम पहले सबसे पहले पर्सनैलिटी को देखते हैं, और उसके बाद जो है पर्सनैलिटी जो होती है वो हमारी मेंटली भी होती है, हमारे आचार व्यवहार जो होता है उसके तरीके से भी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। तो दो तरीके से हम इसको फिजिकली और मेंटली अपीयरेंस के जरिए समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कैम्फ जो हमारे रिसर्चर है, तो उन्होंने बताया भी किसी भी इंसान का जो प्रवेश होता है उसमें समायोजन जो होता है उसका, उसको ये हमारी दर्शाती है। तो नेक्स्ट जो हमारे रिसर्चर हैं उनका नाम है गार्डन आलपोर्ट। तो गार्डन आलपोर्ट जो है उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी इज ए डायनेमिक सेट ऑफ दोज ऑफ साइकोमैटिक्स साइकोमैटिक ट्रैक्ट ऑफ द पर्सन विच डेटरमाइन इज द एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी इंसान का एक डायनेमिक यानी कि एक गतिशील, ठीक है, एक डायनेमिक सेट ऑफ द साइकोमैटिक ट्रैक। तो इन्होंने बताया कि भाई इंसान जो होता है, इंसान के शरीर के अंदर जिस भी प्रकार के लक्षण होते हैं ना किसी भी इंसान में, तो पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी इंसान के जो शारीरिक, मन के और शरीर के जो लक्षण होते हैं या फिर उन लक्षणों की गतिशीलता होती है, यानी कि डायनेमिक बिहेवियर होता है। तो उसमें जो भी गतिशील जो सारी की सारी जो चीजें किसी इंसान के अंदर दिखाई देती हैं, विच डिटरमाइन एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, जो कि हमारा जो पर्यावरण होता है उसके साथ समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि भी एक इंसान जो होता है उसके अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, जो डायनेमिक जो हमारे लक्षण होते हैं और बहुत सारे जो लक्षण होते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो है वो समायोजन जो हम करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, उसी के हिसाब से जो पर्सनैलिटी जो चेंज हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे पर्सनैलिटी का नाम दिया है हमारे गार्डन एल्पोर्ट ने। तो ये एक डेफिनेशन, एक जो है परिभाषा बताई है कि भी ये हमारी पर्सनैलिटी जो है ये होती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ सिस्टम ऑफ दोज हैबिट ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस विच आर स्टेबल एंड रिसर्च चेंज। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो हमारे रिसर्चर हैं इनका नाम है बूथरे। ठीक है, तो बूथरे जो हमारे रिसर्चर हैं उन्होंने बताया है कि जो व्यक्तित्व है यानी कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को सामाजिक महत्व जो हमारा होता है ना, तो उसकी उन मतलब कि एक इंसान की जो हमारी आदतें होती है, हैबिट होती है, या फिर एक पूरा ग्रुप होता है आदतों का, या फिर कोई भी प्रोसेस होता है, तो उसके रूप में हमारा क्या किया गया है, उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो कैसा है, जो हमारा जो कि स्टेबल होती है यानी कि स्थिर होती है, ठीक है, और परिवर्तन का क्या करती हैं? विरोध करती है, रेजिस्टेंस चेंज, यानी कि स्टेबल एंड रेजिस्टेंस चेंज, यानी कि चेंज को रोकती हैं। और ये स्टेबल जो है ये हमारी पाई जाती हैं कोई भी किसी भी इंसान के अंदर सामाजिक महत्व को देखते हुए, उसकी जो आदतें होती हैं और जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, तो उन सारी की सारी चीज़ों के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, जो स्टेबिलिटी लाती हैं और जो चेंज होने की जो चीज़ें होती हैं उनको रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या हो जाती है, नेक्स्ट हमारे जो रिसर्चर हैं उनका नाम है M.N. मुन। ठीक है, M.N. मुन जो हमारे रिसर्चर हैं उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज ए मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ ए पर्सन ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स एंड स्किल। तो इन्होंने बताया है कि पर्सनैलिटी क्या है। इन्होंने पर्सनैलिटी की परिभाषा देते हुए कहा है कि कोई भी जो इंसान है उसका किसी भी तरीके की जो उसके अंदर विशेषताएं हैं, विशेषताओं का क्या है? कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे कि कौन कौन सी विशेषताएं कि भाई वो किसी भी तरीके से जो उसका व्यवहार है वो कैसा है? कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक व्यवहार है। और उसका इंटरेस्ट यानी कि जो रुचियों के दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है। एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण जो हमारा जो होता है वो रुचि किसी चीज़ में होती है वो। रचनात्मक व्यवहार होता है वो। और उसके अंदर किसी प्रकार की स्किल यानी किसी प्रकार की योग्यता होती है वो। ठीक है, योग्यता है, कौशल है, व्यवहार है, रुचि है, रचनात्मक व्यवहार है। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिली हुई होती हैं। तो मिली हुई होती है तो क्या हो जाता है? एक विशिष्ट संयोजन होता है, तो उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया। अभी ये सारी की सारी जिसके अंदर होती है तो उसको पर्सनैलिटी नाम दिया गया है। सारी की सारी विशेषताओं का जो समरूप होता है तो उसको यहाँ पर पर्सनैलिटी के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, इट इज डिफाइंड एंड पर्सनैलिटी इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दोज सिस्टम ऑफ हैबिट दैट रिप्रेजेंट एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एडजस्टमेंट ऑफ हिज इन्वायरमेंट। तो भी इसमें जो हमारी डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है इसको, ये हमारे जो रिसर्चर हैं इनका नाम बोरिंग। ठीक है, तो बोरिंग नाम के जो हमारे रिसर्चर हैं उन्होंने बताया है इट इज डिफाइन दैट द पर्सनैलिटी। तो इन्होंने परिभाषा इसकी दी है कि कोई भी व्यक्तित्व होता है ना, कोई भी पर्सनैलिटी है तो उन आदत जो भी हमारी जो प्रोसेस है, प्रणाली है आदतों की, तो उनका एक एकीकरण है जो कि हमारा पहले जो कैंप जो रिसर्चर है जैसे कि उन्होंने बताया था, जो किसी भी व्यक्ति के अपने परिवेश के प्रति विशिष्ट समायोजन को दर्शाती है। तो सारा जो हमारे कैंप ने दिया था वही हमारा किसने दिया है? बोरिंग ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे रिसर्चर हैं जिसका नाम है इशेनक। ठीक है, तो इशेनक जो रिसर्चर है उन्होंने बताया इट इज डिफाइन द पर्सनैलिटी
is the relatively stable organization of a person, motivation, disposition arising from the interaction between biological, social, physical environment। तो भाई इन्होंने बताया, इन रिसर्चर का कहना ये है कि भाई कोई भी किसी भी तरीके की जो हमारी पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी को किसी भी व्यक्ति की किसी भी कोई भी मोटिवेशन से संबंधित अगर कोई भी हमारी चीज़ें हैं, मतलब कि मोटिवेशन से संबंधित जो भी हमारी चीज़ें प्रवृत्तियाँ हैं, तो वो हमारी स्थिर मानी जाती है, यानी कि स्टेबल मानी जाती हैं। स्टेबल भी मानी जाती है और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठित भी मानी जाती है। स्टेबल और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारी स्थिर और जो हमारी संगठन होता है, तो वो हमारा इसमें माना जाता है। जो कि हमारा कैसे माना गया है इन्होंने कि भाई हमारा जो जैविक है यानी कि बायोलॉजिकल है, सोशल है और फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो हमारा इसके अंदर जैविक है, सामाजिक है या भौतिक वातावरण के बीच में जो हमारा किसी भी तरीके का एक्शन या एक्टिविटी होती है उससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का फिजिकली, बायोलॉजिकली और सोशल इंटरेक्शंस जो होता है उसकी वजह से अराइज होता है। ठीक है, तो जो हमारे स्टीनक जो हमारे रिसर्चर हैं, ये डेफिनेशन जो है इनके द्वारा बताई गई हमारी पर्सनैलिटी की, कि पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी तरीके की प्रेरणा से संबंधित हमारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उनका एक स्थिर संगठन माना जाता है, और जो भी हमारे बायोलॉजिकल, सोशल और जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में परस्पर जो कि हमारा इंटरेक्शन से ही उत्पन्न होते हैं। इंटरेक्शन यानी किसी भी तरीके की जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उससे कोई भी क्रिया होती है उससे उत्पन्न होती है। तो ये हमारे अलग अलग रिसर्चर हैं, अलग अलग उन्होंने परिभाषाएं दी, अलग अलग तरीके से इस चीज़ को समझा है और अलग अलग तरीके से इसको बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जो पर्सनैलिटी हमारी होती है उसके नेचर के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि पर्सनैलिटी की जो प्रकृति होती है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो नेचर की जो प्रकृति होती है उसमें क्या आ जाता है, द पर्सनैलिटी implies psychological and social characteristic that the individual acquire by the hereditary biological endowment which the provides him the basic of development and social growth of environment within which the spring forth। ठीक है, तो इन्होंने बताया नेचर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बताया है कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो हमारे पर्सनैलिटी फेज में कैसे लेते हैं, कि व्यक्तित्व जो तात्पर्य है उस हमारे जो साइकोलॉजिकल होते हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक, और जो हमारे सोशल कैरेक्टर यानी कि सामाजिक चरित्र से है, जो कि किसी भी व्यक्ति के जो हमारे हेरिडिटी यानी कि जन्मजात हमारी जो चीजें रहती है, जन्मजात जो है देन वो हमारी रहती है। बायोलॉजिकल ऑफ द एंडोटम यानी कि हमारी जो जन्मजात जो हमारी देन होती है वो रहती है, और जैविक देन भी हम इसको बोलते हैं, उसके माध्यम से हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो उसे उस वातावरण यानी कि किसी भी प्रकार का जो हमारा वातावरण होता है उसमें क्या करते हैं, उसको डेवलप करेंगे और सोशल ग्रोथ जो होती है हमारी उसको भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसका विकास भी होगा और सामाजिक वृद्धि का जो आधार है वो भी उसको दिया जाता है। ठीक है, जिसमें वो जन्म लेता है, स्प्रिंग फोर्थ, तो जिसमें वो जन्म लेता है ना। तो किसी भी व्यक्ति का हमारा अगर देखा जाए कि भाई जो हमारे साइकोलॉजिस्ट या फिर हमारे सामाजिक चरित्र से हमारा संबंध इसका होता है, और ये हेरिडिटरी यानी कि जो जन्मजात जो हमारी चीजें रहती हैं उसके माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं, और ये हमारे वातावरण के हिसाब से ही हमारी विकसित भी होती हैं, और सामाजिक वृद्धि को आधार भी प्रदान करती हैं, और जिसमें वो जन्म लेता है। ठीक है, तो वो हमारी हेरिडिटी यानी कि जन्मजात इसीलिए हो जाती है। और इसमें बताया है आगे, द कंटिन्यूइंग प्रोसेस वियर बाय द चाइल्ड इन्फ्लुएंस बाय अदर is called of the socialization. It is the course of the learning whereby child comes to act of the accordance with the special demand that the membership in certain society impose upon him। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, इसमें कंटिन्यू प्रोसेस वियर बाय यानी कि जो हमारे निरंतर यानी कि जो लगातार प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा जो है वो दूसरों से प्रभावित होता है, यानी कि विशेषकर माता पिता से प्रभावित होता है, यानी कि लगातार प्रोसेस में जिसमें वो कंटिन्यू प्रोसेस है जिसके अंदर वो बच्चा जो है जी रहा है, रह रहा है, तो उसी से इन्फ्लुएंस वो होगा, उसी से प्रभावित वो होगा, स्पेशली किससे, पेरेंट्स यानी कि माता पिता से। तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोला जाएगा इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो ये हमारा सामाजिकरण कहलाता है। ये प्रोसेस जो होता है सामाजिकरण, यानी कि बच्चा जो है सामाजिक होता जा रहा है, जिस भी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। इट इज द कोर्स ऑफ लर्निंग वेयर बाय चाइल्ड कम एक्ट ऑफ द अकॉर्डेंस विद द स्पेशल डिमांड। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सीखने की एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बच्चा कोई किसी भी विशेष समाज का सदस्य होने की एक विशेष मांग के अनुसार अपना व्यवहार करना सीख जाता है। स्पेशल डिमांड मेंबरशिप ऑफ सर्टेन सोसाइटी इम्पोज अपॉन हिम, यानी कि कोई भी बच्चा है जिसके द्वारा बच्चा जो है किसी भी विशेष समाज का एक अपना सदस्य होने की एक विशेष मांग के अनुसार जो है व्यवहार करना सीख जाता है, क्योंकि वो उसे पता होता है ये माँ बाप हैं, ये दादा दादी हैं, बाहर रहते ये अंकल आंटी हैं, ये ऐसे हैं, दुकान वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, घर वालों के साथ कैसा, रिश्तेदारों के साथ कैसा, तो वो सारा का सारा व्यवहार जो है वो सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है द टर्म पर्सनैलिटी इज यूज्ड
in various sense. Generally it is used to the deduct of the external outlook of the individual of the philosophy. It means internal quality. ठीक है, तो इन्होंने बताया जो टर्म होता है हमारा पर्सनैलिटी का, इट इज़ यूज्ड ऑफ द वेरियस सेंस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि भाई जो हमारी पर्सनैलिटी शब्द का जो प्रयोग है वो अलग अलग अर्थ जो है वो उसके निकाले जाते हैं, यानी कि वेरियस सेंस, अलग अलग सेंस उसके निकाली जाती है, अलग अलग अर्थ जो है वो उसके होते हैं जनरली। अगर सामान्यतः हम इसे देखें, इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एक्सटर्नल आउटलुक ऑफ ए इंडिविजुअल। अगर हम इसे देखें सामान्य तौर पर, तो इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो यूज होता है, वो किसी भी इंसान के बाहरी स्वरूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बाहरी स्वरूप यानी कि एक्सटर्नल लुक, एक्सटर्नल या आउटलुक जो होता है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। इन फिलोसफी इट मीन्स, और जो होता है हमारा जो दर्शन शास्त्र होता है, फिलोसफी यानी कि जो दर्शन शास्त्र होता है उसके अंदर इसका अर्थ जो है वो क्या होता है, मीन्स इन द इंटरनल क्वालिटी। और जो दर्शन शास्त्र होता है उसके अंदर इसके हमें आंतरिक गुण होता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो सामान्य तौर पर हम पर्सनैलिटी को जैसे बताया, पर्सनैलिटी को हम बाहरी रूप से देखते हैं, शरीर के हिसाब से, उड़ा पहना कैसे लग रहा है, सुंदर लग रहा है, रंग हो रहा है, ये चीजें हम इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो दर्शन शास्त्र है, जो फिलोसफी है, वो फिलोसफी जो है वो पर्सनैलिटी का ये अर्थ बताती है कि अंदर जो गुण होते हैं इंसान के, वो पर्सनैलिटी में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक गुण है वो उसमें माने जाते हैं। बट इज सोशल साइकोलॉजी द टर्म पर्सनैलिटी इंडिकेट neither of external outward pattern nor does it indicate the internal equality. It means an integrated wall. तो भाई इसके अंदर क्या हो जाता है, पर इन्होंने क्या बताया है, परंतु जो सामाजिक मनोविज्ञान है ना हमारा, जो सोशल साइकोलॉजी इन टर्म पर्सनैलिटी, तो हमारा जो भी मतलब कि इस तरीके से देखा जाए, जो हमारा सामाजिक मनोविज्ञान है, तो ये हमारा पर्सनैलिटी शब्द ना तो बाहर का स्वरूप को दर्शाता है और ना ही हमारे जो अंदर के जो गुण होते हैं ना उनके स्वरूप को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें और नहीं जो हमारे अंदर के जो गुण होते हैं ना, इसमें आउटवर्ड पैटर्न को तो दर्शाता ही नहीं है। और जो अंदर के हमारे गुण होते हैं, मीन द इंटीग्रेटेड वॉल, तो अंदर के जो गुण होते हैं उनमें इसका अर्थ होता है एक ही, यानी कि संपूर्णता। यानी कि किसी भी इंसान के अंदर संपूर्णता होती है तो हम उसको क्या बता देते हैं, उसकी सारी चीजें अच्छी होती है तो उसको हम उसकी पर्सनैलिटी को जो है अच्छा बता देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सामाजिक मनोविज्ञान के हिसाब से व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी शब्द न तो बाहरी स्वरूप को दर्शाता है और ना ही आंतरिक गुण को। इसका अर्थ सिर्फ संपूर्णता बोला गया है। ठीक है, चाहे वो आंतरिक गुण हो और चाहे वो बाहर के अपेयरेंस हो, तो उसके अंदर जो एक अर्थ संपूर्णता का मतलब हो जाता है कि सुंदर है तो उसकी सुंदरता के सारे गुण, भाई उसकी हाइट है, उसका रंग है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, नैनक सुंदर है, मतलब वो बाहर के अपेयरेंस से हो गया। ठीक है, अंदर के गुण है तो उसके अंदर फिर सारे ही गुण होने चाहिए, तो वो संपूर्णता होनी चाहिए। भाई ईमानदार भी है, बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, सारी की सारी सेंस उसके अंदर है, व्यवहार उसका बहुत अच्छा है सबके साथ, तो ये सारे के सारे गुण जो होते हैं ये हमारे इसके साथ काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा बताया गया, द टर्म पर्सोना वाज यूज्ड टू इंडिकेट ए एक्शन ऑफ ए इंडिविजुअल in a modern world of psychology. It has come to indicate the sum total of the individual characteristic and qualities. तो ये जो पर्सोना हमारा रहता है, तो पर्सोना शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी भी इंसान के काम को दर्शाने के लिए किया जाता है। पर्सोना यानी कि पर्सोना क्या है, हमारा पर्सनैलिटी। पर्सोना जो लैटिन वर्ड है उसी से बदलकर हमारा पर्सनैलिटी बना है। तो पर्सोना का प्रयोग जो है वो व्यक्ति के कामों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो इसमें आधुनिक जो हमारी चीजें देखी गई हैं, यानी कि इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड साइकोलॉजी हैज कम ऑफ द इंडिकेट, और जो हमारी आधुनिक जगत है उसमें मनोवैज्ञानिक का जो अर्थ है वो किसी भी इंसान के सभी गुणों और विशेषताओं का एक क्या है, एक साझा रूप हमारा बताया गया, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी। तो क्या बताया गया, सम टोटल बताया गया, यानी कि समग्र रूप बताया गया है। यानी कि जो हमारा मॉडर्न जो हमारा जगत है, जो मॉडर्न जमाना जो आ गया है, उसके अंदर साइकोलॉजी का में इसका जो अर्थ है वो किसी भी इंसान के सारे गुण और सारी विशेषताएं उसके अंदर होती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, पर्सनैलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है परसेप्शन हमारे हैं, अलग अलग धारणाएं जो है जो इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग एंड अदर्स। तो अभी जो लुंडबर्ग हमारे जो रिसर्चर थे, तो उनके द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जो हमारी चीजें बताई गई हैं पर्सनैलिटी के बारे में, तो उन्होंने बताया है द टर्म पर्सनैलिटी रेफर टू द हैबिट, एटीट्यूड्स एंड अदर। ठीक है, सोशल हमारी ट्रिक्स जो हो जाती हैं और इसके अंदर सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है हमारी, और इंडिविजुअल बिहेवियर हमारा रह जाता है। तो इन्होंने बताया कि लुंडबर्ग जो है या फिर अन्य जो लोग हैं उनके अनुसार इन्होंने बताया कि कोई भी जो पर्सनैलिटी होती है ना, तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो सारी की सारी हमारी आदतें हैं, दृष्टिकोण है हमारे, सामाजिक जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, हमारी जो लक्षण हमारे रहते हैं, वो सारे के सारी चीजों को हमारा दर्शाता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी इंसान के व्यवहार की एक विशेषता है। इंडिविजुअल पर्सन का क्या है, एक बिहेवियर है, यानी कि
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिवन इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट दोज स्ट्रक्चर्स आर डायनेमिक property of a individual or individual as they reflect themselves in characteristic response to stimulations. This is the working definition of the definition of the personality given by of the Lawrence। तो इन्होंने बताया भी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट इन्होंने किया है, तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है वो किसी मतलब कि कोई जो पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी इंसान या फिर किसी भी जो दूसरे जो हमारे इंसान होते हैं व्यक्ति या व्यक्तियों का दिया गया, जैसे कि इसमें एक इंसान है या बहुत सारे इंसान हैं, तो उनके क्या है एक संरचनात्मक चीजें बताई, स्ट्रक्चर्स चीजें बताई जिसकी संरचना की जाती है ना, जैसे तो इनमें जो है हमारी स्ट्रक्चर्स बताई गई है। डायनेमिक जो हमारे की गतिशील गुण होते हैं, तो डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है यानी कि गतिशील जो गुण होते हैं उनको दर्शाता है। तो पर्सनैलिटी के अंदर क्या आती है, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो रिप्रेजेंट की जाती है वो हमारी संरचनात्मक जो होती है या फिर हमारे गतिशील जो गुण होते हैं उन सभी को दर्शाया जाता है। और इंडिविजुअल दे रिफ्लेक्ट देमसेल्फ, और जो हमारी किसी भी तरीके की जो हमारी सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, उसके प्रति एक विशिष्ट जो हमारा जो प्रोसेस होता है या फिर किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया होती है उसका उसके लक्षण भी दिखाती है। दिस इज वर्किंग डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो वही इसमें जो लॉरेंस ए प्यूविन के द्वारा दी गई हमारी कुछ, लॉरेंस ए प्यूविन ये हमारे रिसर्चर हैं, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनके द्वारा दी गई कुछ हमारी डेफिनेशन है अलग से। तो ये डेफिनेशन इन्होंने दी है लॉरेंस ने। तो इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी इज ए सम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। तो इन्होंने बताया कि वही जो हमारी पर्सनैलिटी है वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों को मतलब कि एक इकट्ठा एक योग है, यानी कि सारी की सारी चीज़ों को मिला करके बनी है। शारीरिक और मानसिक और सामाजिक गुण अगर सबके अंदर होते हैं, शारीरिक गुण में सारी सुंदरता होगी, मानसिक गुण में सारे जो है जो स्वभाव और जो व्यवहार होता है उसके गुण आगे हैं, और सामाजिक गुणों में भी समाज के अनुसार चलने वाली चीजें जिससे कि समाज के लिए अच्छा हो सके। तो वो सारी की सारी चीजें अगर इकट्ठा योग अगर किसी के अंदर है तो वो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी मानी जाती है। लॉरेंस जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा इन्होंने ये डेफिनेशन इसकी दी है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि वही ऑन द बेसिक ऑफ डेफिनेशन इट मे ही सेड दैट देयर आर टू मेन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। तो भाई इन्होंने जो भी हमारी जितनी भी हमारी डेफिनेशन है ना, जितनी भी हमारी परिभाषाएं दी है, तो उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भी कोई भी इंसान जो है उसके अध्ययन के लिए दो दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है। अगर किसी की पर्सनैलिटी को आपने जानना है तो इस डेफिनेशन के अंदर ये कहा गया कि भी किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को आपने जानना है ना, व्यक्तित्व को अगर जानना है तो उसमें दो चीज़ जरूर होनी चाहिए, एक तो साइकोलॉजिकल और एक हमारा होता है सोशियोलॉजिकल, यानी कि एक तो मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको जानो और एक उसका जो समाज शास्त्रीय जो हमारा एक वे होता है उसकी तरफ से जरूर जानो। तो दो दृष्टिकोण हमारे जरूर होने चाहिए, एक हमारा साइकोलॉजिकल और दूसरा हमारा सोशियोलॉजिकल। ठीक है। द साइकोलॉजिकल अप्रोच कंसिडर पर्सनैलिटी एज ए सर्टेन स्टाइल ऑफ peculiar of individual, they style of determined by the characteristic organization of a mental trend, complex emotions and sentiment। ठीक है। तो इसमें जो हमारे जो मनोवैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से कोई भी इंसान जो है तो उसको जो भी इंसान है उसकी विशेष या फिर विशिष्ट जो हमारी शैली है उसके रूप में इसको देखा जाता है, पर्सनैलिटी के सर्टेन स्टाइल देखा जाता है उसके अंदर। तो ये जो हमारा जो स्टाइल है इसमें हमारी सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, मानसिक यानी कि मानसिक रूप से हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां यानी कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल ट्रेंड्स यानी कि मानसिक प्रवृत्तियां, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिलताएं, इमोशंस यानी कि भावनाएं और सेंटिमेंटल यानी कि हमारे जो मनोभाव होते हैं, तो इनका विशेष संगठन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सारी की सारी चीज़ों को मिला करके की जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है ये पूरी हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच में हमारी सारी की सारी क्या आएंगी, हमारी मानसिक रूप से सारी प्रवृत्तियाँ, सारी जटिलता, सारी भावना, सारे मनोभाव वो सारे हमारे मानसिक रूप से आ जाएंगे। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर आ जाएगी। सोशियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर क्या आएगा, सोशियोलॉजिकल अप्रोच कंसिडर पर्सनैलिटी ए टर्म ऑफ स्टेटस ऑफ द ग्रुप ऑफ विच इज द मेंबर बट अदर थिंक ऑफ अप प्ले ए लार्ज पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी। और सोशियोलॉजी तो ये हो जाती है भाई हमारे समाज से रिलेटेड होती है, तो वही चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। सामाजिक जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, तो सामाजिक पर्सनैलिटी के अनुसार किसी भी इंसान जो है वो किसी भी ग्रुप में कोई व्यक्ति उसकी जो स्थिति है, समूह है, तो सारी की सारी भूमिका जो उसकी रहती है, तो वो स्वयं की जो अवधारणाएं होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर देखता है। और इसमें क्या होता है मतलब कि हमारे बारे में दूसरों की राय या हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। ठीक है। यानी कि हम अपने बारे में जब देखते हैं तो दूसरे हमारे बारे में क्या राय दे रहे हैं, तो व्यक्तित्व के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारी बहुत ज़्यादा होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम पर्सनैलिटी को बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं, अच्छी होती है पर्सनैलिटी या बुरी होती है, तो दूसरों की राय जो है
वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा इसके अंदर करती है। तो हम देखते हैं, हम कभी भी कपड़े कैसे पहन के निकले तो सबसे पहले होता है कोई क्या कहेगा। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो यही होता है कि भाई दूसरा जो है वो कोई क्या कहेगा, कोई टोक ना दे, वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारे समाज के हिसाब से, क्योंकि हम जो भी कुछ चीज़ें करते हैं वो समाज के हिसाब से ही करते हैं, तो इसमें हमारा सारा का सारा जो हमारी अप्रोच आ जाती है वो हमारा सोशियोलॉजिकल जो दृष्टिकोण होता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कि दस पर्सनैलिटी इज ए some of the ideas, attitudes and value of a person which determine his role in a society and from an uh, integral part of his character's personality is acquired by the individual as a result of the participation in group life। तो अब इसमें जो पर्सनैलिटी के बारे में हमारा बताया गया है वो हमारा जो व्यक्तित्व है, यानी कि किसी भी प्रकार की जो पर्सनैलिटी है, किसी भी इंसान के उसके जो विचार होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का जो उसका आइडिया होता है या कोई भी उसका जो दृष्टिकोण होता है या फिर उसकी वैल्यू यानी कि मूल्य होते हैं, उनका योग होता है भाई। यानी कि ये सारी चीजें जोड़ करके हमारा क्या हो जाता है, योग, यानी कि सम ऑफ आइडियाज, विचार, दृष्टिकोण और मूल्य, इन सभी को जोड़ करके पर्सनैलिटी जो है वो देखी जाती है। और इसके अंदर रोल ऑफ सोसाइटी और फ्रॉम ऑफ द इंटीग्रेट, तो जो समाज में इसकी जो भूमिका है वो निर्धारित की जाती है। ये सारी की सारी चीजें किस इंसान के अंदर हैं और समाज में उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी जो है भूमिका निर्धारित करते हैं समाज के अंदर। ठीक है, और इसके जो है पार्ट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी इज एक्वायर्ड ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ रिजल्ट इज द पार्टिसिपेशन इन ग्रुप लाइफ। तो इन्होंने बताया है कि इसके जो चरित्र और चरित्र के बहुत सारे जो अंग हैं वो हमारे बनते हैं इसके अंदर। तो पार्ट बनते हैं, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, तो हमारे जो चरित्र होते हैं इसके अभिन्न अंग हमारे, यानी कि ज्यादा ही जो पार्ट होते हैं वो इसमें बनते हैं। पर्सनैलिटी इज एक्वायर्ड, और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो किसी भी इंसान के द्वारा हमारे जो ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ लाइफ होती है, यानी कि ग्रुप जो होता है जीवन में जो भागीदारी के परिणाम स्वरूप जो हम क्या करते हैं, जीवन में हम किसी के साथ भागीदारी करते हैं, यानी कि यारी दोस्ती बढ़ाते हैं, परिवार बनाते हैं, रिश्तेदार जोड़ते हैं, यारी दोस्ती जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्तित्व जो होता है वो किसी भी इंसान के द्वारा ग्रुप में जीवन की जो भी हमारी भागीदारी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी हमने जोड़ा है, जो भी हमने अर्जित किया है, तो उसी के हिसाब से हमारी जो पर्सनैलिटी जो होती है वो समाज में देखा जाता है। यानी कि एक इंसान ऐसा है किसी भी सोसाइटी में नया आया है और उसने सबके साथ अपनी बोलचाल अच्छी कर लिया, आना जाना अच्छा कर लिया, बहुत अच्छे से सबके साथ व्यवहार निभा रहा है, दूसरे के सुख दुख में काम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सारे गुण है और वो समाज में बहुत अच्छे से मिलकर रह रहा है और समाज के रूल रेगुलेशन अच्छे से निभा रहा है, तो पर्सनैलिटी उसकी अच्छी काउंट होगी। एक ऐसा इंसान है ना किसी से बोलता है, ना चलता है, या चोरी करता है, या गालियां देता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो वो जो पर्सनैलिटी होती है वो उसकी खराब होती है, क्योंकि उसके गुण भी खराब है, देखने में कोई भद्दा है, चोरों जैसा लगता है, डाकू की तरह, मतलब बहुत गंदे तरीके से रहता है उड़ पहन के। तो ये जो होती है सारी हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ही काउंट होती है। तो समाज के अंदर जो जीवन जी रहा है वो किसी ग्रुप के अंदर भागीदारी है, तो वो क्या अर्जित कर रहा है समाज के अंदर और किस तरीके की अपनी पर्सनैलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने जाना है इसमें आज पर्सनैलिटी के बारे में, और पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में, और पर्सनैलिटी का जो नेचर होता है उसके बारे में हमने इस टॉपिक के अंदर जान लिया है। ठीक है, और जो पर्सनैलिटी होती है वो मेनली हमारी कैसे दो टाइप में हमारी होती है। एक तो होती है हमारी जो कि साइकोलॉजिकल होती है और एक होती है हमारी सोशियोलॉजिकल, और अलग अलग रिसर्चर ने अपनी अलग अलग राय दी है इसमें। तो देख सकते हैं जो भी डेफिनेशन आपको इसमें से ठीक लगती है कि भी कौन सी डेफिनेशन हमने सही लगती है इसके अंदर, तो सभी में मिलेगी। सभी टॉपिक के ऊपर अलग अलग रिसर्चर अपनी अलग अलग ही राय देते हैं, तो राय सभी अच्छी होती है, दृष्टिकोण होता है अपना अपना किसी भी चीज़ को देखने का। ठीक है, तो मतलब वही निकलता है, सिर्फ उसमें ये होता है कि भी सबकी अपनी अपनी जो है इसमें परसेप्शन होते हैं वो डाले हुए होते हैं। तो इसमें हमने जान लिया सारा का सारा पर्सनैलिटी का। तो पर्सनैलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।